हंसना बहुत ज़रूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है, हंसना चाहिए, हंसने से खून बढ़ता है। एक पोता है अपनी दादी को बोलता है, दादी, बोले क्या है, बोले दादी आपको टैं बोलना आता है? तो बोला आता है। बोला बोल के दिखाओ। बोले टैं। वाह दादी आपको तो आता है, तो आप मेरी मम्मी के सामने क्यों नहीं बोलती? तो बोले तेरी मम्मी के सामने टैं क्यों बोलूँ? पता नहीं, मम्मी ना और मेरे दोस्त की मम्मी आई थी, उनको बोली कि दादी कद टैं बोलेगी। उस दिन मेरे को चैन पड़ेगा। तो टैं बोलो ना दादी। अब बच्चे को तो पता नहीं कि टैं का क्या मतलब होता है, बच्चा बोला टैं, लेकिन आप तो समझ रहे हो ना। तो पता नहीं रहता है हमें बोलते टाइम कि हम किसके सामने क्या बोले, बस हम तो बोल जाते हैं। भाव योगी संत, जब हम इनकी शरण में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आनंद कैसे आएगा, गम से कैसे छुटकारा मिलेगा, दुख कैसे दूर होगा, भाव में क्या विशेषता है, सब चीज़ों का यहाँ पे पता चलता है। जैसे सद्गुरुदेव हमें बहुत बार कहते हैं कि हम सब चीज़ संभाल लेते हैं, हमारा कपड़ा, मकान, रिश्ता, नाता, सारी चीज़, लेकिन स्वयं को नहीं संभाल पाते हैं। बाहर में तो संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के विचारों को हमें संभालना सत्संग में आता है। हम खुद के मन को संभाल पाएंगे जब हम सद्गुरु के ज्ञान से प्रभावित होंगे। जब हम अपने आप को संभाल लेंगे तो कभी भी हम अशांत नहीं होंगे, कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। हमारे भावी योगी संत क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं कि हमें दुखी नहीं रहना चाहिए, हमें दुख के आंसू नहीं बहाने चाहिए, हमें भीतर ही भीतर प्रेम और प्यार के आंसू में बहते रहना चाहिए। लेकिन हमें संभालना आना चाहिए। हम सब चीज़ संभालते हैं, आप देख लो, हर वस्तु को संभालते हैं, पूरा परिवार संभालते हैं, पर हम खुद दुखी हो जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं। खुद को संभालेंगे तो क्रोध नहीं करेंगे, खुद को संभाल लेंगे तो नकारात्मक विचार नहीं आने देंगे, खुद को संभाल लेंगे तो हमारे शब्दों पे हमें ध्यान रहेगा, हमारी बुद्धि पे ध्यान रहेगा कि हमारा मन अच्छी चीज़ मांग रहा है कि खराब चीज़ मांग रहा है। खुद को संभाल लेंगे तो कोई की इधर उधर की बातों से दुखी नहीं होंगे। देखो, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा भाव वितरण कर दिया रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को। क्यों? विवेकानंद की भक्ति सात्विक भक्ति थी, और विवेकानंद ने जब सिस्टर निवेदिता को अपने साथ इंडिया लेकर आया था विवेकानंद, तो कितनी निंदा हुई देखो उनकी। लेकिन भाव योगी संत की संत मणि के प्रवचन में हमने पढ़ा और उन पढ़कर के ज्ञान हुआ कि निंदा करने वाले तो अता पता ही नहीं है, और विवेकानंद अमर हो गया। तो प्रवचन में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। वो प्रवचन हमारे गुरुदेव के जो हमें अपने आप को संभालना सिखाते हैं, और हम तो कोई निंदा कर देता है तो मुंह 1 किलो का तो 5 किलो को करके बैठ जाओ। हंसी आ रही है, फिर हंसी भी दबा देंगे कि पता नहीं मैं हंस जाऊंगी तो इसका पता नहीं क्या होगा, अच्छा हो जाएगा क्या, हमारे हंसने से दूसरे का क्या होगा, ये बताओ।
हमारा खून बढ़ेगा, पर हमें शब्दों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, संभालना आना चाहिए शब्दों को। दूसरे के शब्द समझे और हमारे शब्दों पे हम ध्यान दें कि हम झूठ नहीं बोलें, हम बहाने की बात नहीं बोलें, हम अच्छी बात बोलें, मैट की बात बोलें। एक लड़का एक लड़की को देखने गया सगाई करने तो बोले एकांत में मिला देते इनको। एकांत में मिलाया तो लड़की डर रही थी, बोले भैया आप कितने बहन भाई हो? लड़का बोला अभी तक तो 3 था, अब 4 होगा। शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। सगाई कर रहे हो उसको भैया तो बोलेंगे, बताओ। बोला भाई अब 4 होगा, राखी बांधन आ जाए। अब क्या हुआ, बाहर आए सगाई, बोले ना हमारा तो दूसरा ही रिश्ता होगा। सब दोषी हो गया देखो। इसलिए सत्संग में आके पता चला कि हमारी वाणी की कितनी बड़ी कीमत है, हमारे शब्दों की कितनी बड़ी कीमत है। शब्दों के घाव नहीं भरते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। और संत जब हमें जीना सिखाते हैं और कोई संत को जानना चाहता है तो जना देते हैं। और जितना जितना हमारे गुरुदेव के प्रति व्याकुलता होगी दर्शन के लिए, पाने के लिए, भक्ति के लिए, तो गुरुदेव अपना पूरा प्यार इतना मतलब पूरा का पूरा उड़ेल देंगे कि हमारे अंदर की जितनी भी निरर्थक बातें हैं, निरर्थक भावना, निरर्थक विचार है, वो सारे अपने आप ही चले जाएंगे निकल के, हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। और नहीं तो अंदर निरर्थक बातें बैठी ही रहती है। कभी 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 ऐसी याद आती है कि हमारा जीवन ही खराब कर देती है, हमारी शांति भंग कर देती है। और संत तो हमारे गुरुदेव तो देखो, जब भक्त को प्रवीण रूप में देखता है भक्ति में, तो अपने भावों में इतना सराबोर कर देते हैं, अपने भावों में डुबा देते हैं कि फिर भक्त के अंदर में शुष्कता नहीं रहती और निराश भाव नहीं रहता है। वो हमेशा हरा भरा यानी खुश ताज़ा रहता है। वो शुष्क जीवन तो जी रहे थे, पर वो निरर्थक बात निकल जाती है और भाव की बात अंदर आ जाती है तो जीवन हरा भरा हो जाता है। देखो सब्जी है, फल है, मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी नहीं आता। सब्जी वही है लेकिन 2 दिन की हो गई तो वो मुरझा गई, बासी हो गई। ऐसे ही हमारा जीवन है, मुरझाया हुआ था लेकिन सत्संग में आके वापस ताज़ा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, मतलब फ्रेश हो जाता है, एकदम शुष्क नहीं रहता है। और कोई भी निराशा हाथ ही नहीं लगती है कि जो भी हो रहा है मेरा भगवान करा, निराशा नहीं मिलती उसे। और वो सोचता भी है भक्त कि हम इतने दिन हो गए, भगवान हे भावी योगी संत मेरे गुरुदेव, इतने दिन हो गए आपकी भक्ति करते करते, आपका सत्संग करते करते, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक आपके दर्शन ही नहीं हुए। इतना समय बीत गया फिर भी प्रत्यक्ष आपका साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? मुझे तो साक्षात्कार चाहिए। कैसे आपका प्रत्यक्ष दर्शन होगा? मेरे अंदर कोई कमी है, कोई विकार है, कुछ भी है ऐसा, तो वो आप ही दूर करो। और संत जब देखता है कि मेरा भक्त मुझे कह रहा है, अंदर में दर्शन की व्याकुलता लग रही है और पूर्ण रूपेण भक्ति में डूबा हुआ है, तो संत की शांति संगिनी भक्ति है। और वो शांति संगिनी भक्ति जब संत देखता है कि मेरा भक्त कर रहा है और अपनी पूरी इंद्रियों को एक रूप दे रहा है मेरे लिए,
जो इंद्रिया विकारों में थी, जो भोग में थी, वो इंद्रिया एक रूप होकर के, संगठित होकर के मेरा सत्संग कर रही है, तो संत हर पल सम्मुख रहता है। वो कहता है तूने कैसे माना कि मैं तेरे से विमुख हूँ? जो मेरे लिए व्याकुल है मैं उस हर पल उसके सम्मुख हूँ, प्रत्यक्ष हूँ उसके तो विमुख सारे विकार हो जाते हैं। लेकिन जब तक दर्शन के लिए व्याकुलता ही नहीं है तो भगवान अपना भाव वितरण कैसे करेंगे? रोम रोम में वितरित कर देते हैं भाव। हमें तो संत से बार बार यही प्रार्थना करनी है कि हे संत, हमें अपनी समीपता देना। और संत ने हमें अपनी समीपता दी है, तभी तो हम सत्संग में आए हैं। और संत ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि निराकार होकर के साकार रूप में हमें सत्संग दिया है। ये सत्संग साकार रूप में स्वाद लेना सिखाया है सत्संग का। नहीं तो हम सत्संग का स्वाद थोड़ी लेते थे, हम तो बस कथा कहानी में चले जाते, उधर उधर देख लेते, कोई नाच रही है और ये चढ़ावा आया, पोटली 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 पड़ी हुई है, जाते सीधे कुछ चढ़ा देते वहाँ कथा पे और बैठ जाते और इधर उधर देख के आते। क्या कहा है? कोई इधर उधर की बात लेके आ जाते। ज्ञान की बात में स्वाद है, भाव की बात में स्वाद है, वो बातों का, आध्यात्मिक बातों का स्वाद लेना आ गया। और हमें तो सत्संग की ही उपासना करते हुए अपने जीवन को विशाल रूप देना है, तभी जीवन में आनंद आएगा। जितना जितना हम भगवान की बातें याद करेंगे, भगवान के प्रवचन को याद करेंगे, जो यहाँ पे सुनते हैं उनको वो याद करेंगे, उतना उतना हम निरर्थक बातों को छोड़ते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा पास हो गया तो फर्स्ट छूट गई, सेकंड में चला गया, सेकंड में पास हो गया तो सेकंड छूट गई, थर्ड में चला गया। ऐसे ही हम भगवान की बात जितनी चर्चा करेंगे, भजन का भाव लेंगे, बैठे चलो अमृतवाणी की चर्चा करते हैं। अपने को तो गुरुदेव ने बहुत आधार दे रखा है, चलो एक संतमणि का पैराग्राफ लेके और सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलो एक भजन बनाते हैं, चलो आज एक ये भजन गाते हैं। तो देखो आप अंदर में ऑटोमेटिक ही वो बातें जो हमारे दुख की है, चिंता की है, परेशानी की है, वो हम भूलते जाएंगे, नहीं तो वो याद रहेगी हमारे। जैसे जैसे हम सत्संग को अपना आधार मान लेंगे, कि सत्संग को ही हमारी माँ मान लेंगे, सत्संग के स्थान को ही तीर्थ स्थान मान लेंगे, वैसे वैसे हमारे मानसिक दुर्बलता, मानसिक बीमारियां है वो ख़त्म होती जाएगी। और ये सत्संग ही तो है जो हमें अमृत का पान करा रही है। फिर हम मृत्यु की ओर नहीं, अमरता की ओर जाने लग जाएंगे। और फिर हमें कहना भी आएगा कि हे ईश्वर, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे आराध्य देव, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर लेके चलो, मुझे स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेके चलो, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर लेकर चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, मुझे बदी से नेकी की ओर लेकर चलो, मुझे हिंसा से अहिंसा की ओर लेकर चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो, मुझे भ्रम से ब्रह्म की ओर लेकर चलो, और मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो। कहना आ जाएगा, पर कहेगा वो ही ना जिसके अंदर में ऐसी चाह है। कह तो देते हैं जा तेरे पापा को बुला के ला, पर बच्चे के मन में भाव थोड़ी है, मामा ने बुलाया है, दादी ने बुलाया है, बुला लिए ये लोग। तो ऐसे कोई भगवान थोड़ी आ जाएंगे। भगवान का कोई स्थूल का रिश्ता थोड़ी होता है, भगवान का तो सूक्ष्म का रिश्ता होता है। संत के तो यहाँ आठों पहर आनंद, आठों पहर उत्सव होता है। और जब तक भाव से योग नहीं होगा, भाव योगी के दरबार में आकर के भाव योग से हम जुड़ कर के और भाव योग की संतान होकर के, हमारी भाव योग की पूजा है,
तब तक हमारा भाव कैसे खत्म होगा ये बताओ। रोटी तो बहुत पड़ी हुई है, लेकिन खाओगे तभी तो पेट भरेगा। और रोटी खाने बैठ गए, सब्जी खारी एकदम नमक से भरी हुई है, तो कैसे खाओगे फिर? कोई दूसरी चीज लेनी पड़ेगी, हो खारी तो नहीं खा सकते। तो ऐसे हम सत्संग में आगे तो खारापन तो दूर करना ही होगा ना। ये तो है नहीं हम सब नीम ही हैं क्या, ये बताओ। हम तो भगवान के अंश हैं, दूसरा रूप है। बार बार कहो भगवान से, हे भगवान आसुरी भाव से खत्म करो, देवीय भाव जागृत करो, मेरे सोए हुए भावों को जगाओ। कहना तो पड़ेगा, इन सांसों को माला बनाओ, मेरे से कोई भी पाप कर्म नहीं हो जाए, भूल से भी भूल नहीं हो जाए, जो हो गया उसके लिए पश्चाताप करें। मैं रोना भूल जाऊं प्रभु, रोऊं नहीं, मैं दुख में नहीं रहूं। आपने आज एक संदेश बताया, अभी प्रवचन में बताया ना कि गुरुदेव एक संदेश दे रहे हैं कि दुख में नहीं रोना। सत्संगी कभी दुख में नहीं रोता है, दुख उसको होता है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं रोता, अपने भगवान के सामने रोता है। उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मेरा भगवान दुखी हो जाएगा। कोई भी भक्त देखो दुख में नहीं रोया। प्रहलाद को इतना दुख दिया लेकिन रोया नहीं हो। मीराबाई रोई नहीं, वो तो अंदर ही अंदर भाव और प्रेम के आंसू डाल रहे हैं, अंदर ही अंदर गिरा रहे हैं भाव प्रेम के बूंदे। आंख से दुख के आंसू नहीं आए उनके। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, उनको भक्ति कोई भाव की समीपता मिली है। और जो भगवान की भक्ति करता है और भक्त के समीप कोई आ जाता है, उसे वो मिलता है क्या? भाव और प्यार। कि दुनियादारी की बातें नहीं मिलेगी आपको, गिराने की बातें नहीं मिलेगी, समझाने की बातें मिलेगी, उलझाने की बातें नहीं मिलेगी, शांति की बातें मिलेगी, अशांति की बातें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो हृदय है इसमें मेरे भगवान का वास है। और जब भगवान का वास है तो वहाँ से बातें निकलती है, और वो बातें हैं, बुरी बातें हो ही नहीं सकती, किसी की बुराई की हो ही नहीं सकती। अब दूध की केतली है, उसमें से दूध ही निकलेगा। हम कहे अरे पानी दे पानी, अरे पानी तो नहीं है यहाँ तो, अरे मैंने यहाँ पानी की केतली रखी थी, कहाँ गई? पानी की कोई दूध की जगह पानी उठा के ले गया दूध की वहीं रह गई, पानी के दूध के पास में थी। अब क्या करें? घर पे जाके खोली तो अरे आज पानी दे दियो मान तो, अरे दिया नहीं, केतली तू उठा के लाया बिना देख के। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तुम अपने आप को देखो कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। पानी भी काम का है, लेकिन पानी गंदा है तो वो कोई काम का नहीं है, हृदय गंदा है तो कोई काम का नहीं है। जैसे एक दोस्त ने कहा कि यार सोने में गिरावट आ गई, अच्छा ही है, मुझे ज़रूरत भी थी। बोले हाँ पहले 6 घंटा सोते, अब 3-4 घंटा ही सोना होता है क्योंकि मोबाइल में लगे रहते हैं अरे यार वो सोना थोड़ी, तो बोलो और क्या सोना देखो अर्थ ही निकालना होता है खाली। अब हमारा जैसा सोच है हम वैसे ही अर्थ निकाल लेंगे हर चीज़ की। कोई चालाक हो कहेगा ना यह तो बात बहुत खराब बताई, और जिसका अच्छा नहीं बात तो अच्छी बताई। धरातल ही है हमारा खाली, ऐसा है। तो हमारे अंदर भाव और प्यार क्यों नहीं जागृत हो रहे? देखो गुरुदेव ने बताया कि भक्तों का संग प्रभु की कृपा से मिलता है, लेकिन भक्तों का संग प्रभु की कृपा नहीं हो तो क्या करें? हम तो बहुत तड़पे कि संग मिले, नहीं मिला तो हमने तो भगवान की तरफ ही मोड़ लिया कि भगवान ऐसा संग ही नहीं मिला मुझे, कोई भक्त का संग हाँ मिला ज़रूर, पर एक भक्त ने मुझे भक्ति में लगाया,
अब वो मैंने अभी वो वार्षिक उत्सव पे मिलाया भी आपको। तो भक्त के संग से, भक्त की समीपता से भाव प्यार की जागृति हुई, वो ही मैं आपको बता देती हूँ।